नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। इस दिन क्या करें, क्या ना करें और ये व्रत क्यों रखा जाता है और इस व्रत की महिमा, महत्व और उद्यापन के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है। सोमवार को होने वाले प्रदोष को सोमवार प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रविवार 26 जून 2022 को मनाया जाएगा। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक है। प्रदोष व्रत एक ही देश के दो अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकता है। चूँकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा दो शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग होगा। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त का समय अवश्य जांच ले। प्रदोष व्रत चंद्रमा मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। क्योंकि ये भगवान शिव का पसंदीदा दिन है, इसलिए उस दिन व्रत, पूजा, व्रत कथा, भजन कीर्तन, गौरी शंकर मंदिर में पूजा और रुद्राभिषेक किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन न करें। पूजा की थाली में अबीर, गुलाब, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। चलिए अब इस व्रत को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कामों से निवृत्त होकर भगवान शिव भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुश के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाएं। चलिए प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में जान लेते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को प्राथमिकता देगा, तो उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव की आराधना करेगा उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता जाता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। चलिए अब प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति होती है, संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व रखता है। रविवार को पड़ने वाले व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है
और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए अच्छा होता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। चलिए अब प्रदोष व्रत के उद्यापन के बारे में जान लेते हैं। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोलियों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर हर महादेव दोस्तों।